वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, जो ऐसे बात की थी हमने पिछले हफ्ते वेडनेसडे को आपसे कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है। अडानी के स्टॉक्स भी हम डिस्कस करके गए थे पिछली बार आपसे वीडियो में, और वैसे वैसे अडानी के स्टॉक्स ने भी परफॉर्म किया है। उन्हीं लेवल से अडानी के स्टॉक्स भी निकले हैं। लेकिन क्या अडानी के स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड हैं? दोस्तों, कुछ स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन में चल रहा है। बाकी सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूएशन के अंदर आ चुके हैं, ये हम देख पा रहे हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। क्या बात की थी, मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऊपर मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है वीकली बेसिस के ऊपर। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अगर अगले हफ्ते तेजी कंटिन्यू रहती है तो हमें अच्छा मूव मिलने वाला है और हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे वो इंपॉर्टेंट लेवल जिनकी हमने बात की थी वो भी अभी आने बाकी हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही दूर है। थोड़ा सा निकलने के बाद मार्केट आपको बता देगा मैं अब अपने ऊपर के मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा हूँ। दोस्तों, देरी ना करते सीधे चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और वहाँ स्टडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने पेज के ऊपर। अगर आप में से किसी ने हमारा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा हो, वेडनेसडे वाला मार्केट एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हमने अडानी के शेयर्स के मैटर में भी बात की थी और उसके अलावा हमने मार्केट पे रिव्यू भी बताया था आपको, तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा ताकि आपको आज की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली मिल सके। और आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग वाली वीडियोज़ हम आगे भी प्रोवाइड करवाते रहें। अब चलते हैं दोस्तों सीधे अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ओके, ये आ गए हम निफ्टी 50 के वीकली चार्ट के ऊपर। दोस्तों, वीकली चार्ट में जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लाइन आ रही है ये है 50 वीक की मूविंग एवरेज। 50 वीक की मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होती है और इसके नीचे जब मार्केट काम करवाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है मार्केट को अप ट्रेंड में आने के लिए। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, ये आप देख पा रहे होंगे इस लाइन से। यहाँ से जब आप देख रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे अप ट्रेंड में चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच में करेक्शंस आते हैं लेकिन अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो लॉन्ग टर्म में तो हम जैसे बात की थी, मार्केट अप ट्रेंड में ही है और हमें डाउन ट्रेंड पर नहीं सोचना चाहिए। ये देखिए पिछले वीक क्या हुआ था। पिछले वीक एग्जैक्टली निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी और इस वीक इसने इस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ये हो गया वीकली एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर निफ्टी 50 चार्ट। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, अगर तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लिया है और 20 डे मूविंग एवरेज की जस्ट टच करके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अभी भी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी कंफर्मेशन कब आएगा? जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काम करवाना चालू करेगा। दोस्तों, अगर एक चीज़ और देखिए, हमने ट्रेंड लाइन भी लगाई हुई है बहुत पहले यहीं पे। ये देखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो सीधे बता रही है कि ये अभी ट्रेंड लाइन को टच करके ही आया है। ये देखिए, कल इसने क्या किया है, फ्राइडे की क्लोजिंग पे टच की इस ट्रेंड लाइन को, 20 डे मूविंग एवरेज को, और नीचे आ गया है। हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा दोस्तों? कंफर्मेशन मिलेगा जब ये बड़ी वाली कैंडल है, रेड कैंडल। जब ये बड़ी वाली रेड कैंडल है, इस कैंडल को ब्रीच करेगा निफ्टी, उसके बाद में हमें नए मोमेंटम के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है जो पहले एक सपोर्ट का काम किया करता था। आपको याद होगा ये वाला, ये लाइन हमने लगाई हुई है। इसके ऊपर जब मार्केट काम करवाना चालू करे तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम में वापस आ चुका है निफ्टी के पार्ट पे। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 क्या दिखा रही है ये भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। हमने जो लेवल्स लगा के गए हैं एग्जैक्टली वैसे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जो लोग शॉर्ट टर्म में निफ्टी को ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी देखिए निफ्टी वहीं लाके खड़ी हो गई है। दोस्तों, ये जो लेवल्स ने मार्क किए हैं ना दोस्तों, ये उसी बेसिस के ऊपर देखिए, ये एक पहले रेजिस्टेंस था, ये वाला। उसके बाद में थर्सडे की क्लोजिंग के बाद में मार्केट ने यहाँ कैप अप ओपनिंग दी और इस लेवल से जब ये निकला तो आपको एक बड़ा मोमेंटम मिला। ये लाइन लगाई हुई यहीं आके, ये आप पूरा मोमेंटम कैच कर सकते थे जिसने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया हो मॉर्निंग के अंदर। ये पूरा ट्रेड आपको खाने को मिल जाता है, ये पूरा का पूरा ट्रेड यहाँ तक आया हुआ है। तो इसलिए ये लेवल जो हम मार्क करके जाते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इनको आपको मिस नहीं करना चाहिए आगे की। अब निफ्टी जो कि आप देख पा रहे होंगे, जो SGX निफ्टी है, SGX निफ्टी ऑलरेडी ऊपर काम करवा रही है। ये देखिए, SGX निफ्टी जो क्लोजिंग दी है हमें, वो 98 पॉइंट की ऊपर की क्लोजिंग दी है। दैट मीन्स गैप अप ओपनिंग के पूरे चांसेस बनते हैं। लेकिन फिर भी हमें पहले तो मूविंग एवरेज, ये देखिए इसमें भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है SGX निफ्टी ने, दैट इज सिंगापुर निफ्टी। लेकिन अभी भी ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो इसके पास ही आ रही है। सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के उसके बाद निफ्टी ट्रेड करना चालू करें, उसके बाद हम वर्किंग करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या दिखाई दे रहा है? शॉर्ट टर्म में अगर ये निकलता है तो हमें एक मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ तक मिल सकता है 17,721, और यही हमारी लाइन भी आ रही है, हमने बात की थी।
इसके ऊपर काम करना चालू करेगा तो हमें एक निफ्टी जो है वो बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। चलिए हम बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर एक बार ये लाइन हटा देता हूँ और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी ने कैसी क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे टच करके नीचे आया है। और लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्यों स्ट्रेंथ ज़्यादा है? क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि ये रेड लाइन आ रही है इसके ऊपर काम करवा रहा है। दैट मीन्स इसमें स्ट्रेंथ है। और अगर हम बड़े वाले टाइम फ्रेम में देखें बैंक निफ्टी को, ये देखिए, ये पिछले वीक की कैंडल हो गई रेड वाली, और ये ग्रीन वाली जो कैंडल है ये हो गई इस हफ्ते की जो भी क्लोजिंग आई है। इसने बनाया दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। दिस इज कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है दोस्तों, हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं जब एक कैंडल को दूसरी कैंडल एनगल्फ कर लेती है यानी निगल लेती है, दैट मीन्स ये एक रिवर्सल का ट्रेंड होता है कि रिवर्सल के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। और 20 वीक की मूविंग एवरेज को भी बैंक निफ्टी ने क्लोज करके ही हमने को चाल दी है। अब अगर हम इसे देखें कि हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी क्या ये उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम कर रहा है क्या, तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आ गई। ट्रेंड लाइन पे भी एग्जैक्टली इसने वहीं से ही दिया है, वहीं से नीचे आया है ये। लेकिन अब ये जब इस लेवल को तोड़ेगा, इस वाले लेवल को तोड़ेगा, तब इसमें एक ऊपर के साइड में मोमेंटम इस वाले लेवल का 43,000 का, उसके बाद में ऑल टाइम हाई का लेवल मिलने वाला है जब ये इस लेवल को तोड़ के लेवल आ रहा है। भाई दिखाऊँ, शॉर्ट फॉर्म दिखाता हूँ आपको मैं शॉर्ट टाइम में। ये वाला लेवल दोस्तों 41,700 के अराउंड, ये लेवल जब तोड़ के ऊपर काम करवाने लगेगा तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि बैंक निफ्टी भी अब अपने बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। ये लेवल्स आप एक बार नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे भी ये देखेंगे आप, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। थर्सडे की क्लोजिंग आई थी, वो नीचे आई थी इस लेवल्स के ऊपर जो हमने लेवल लगा रखे हैं। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उन लेवल्स के ऊपर इसने, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग में भी ये वाला रेजिस्टेंस कंटिन्यू बेसिस पे बैंक निफ्टी के लिए काम कर रहा था। उसके बाद में यहीं से अगर किसी ने मूव लिया हो तो पहला तो ये मिला हमें लेवल जो हमने लगाया हुआ था, और उसके बाद में जब इस लेवल को तोड़ा तो ये ऊपर वाला लेवल, ये वाला लेवल लाइन लगी हुई है, यहीं पे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता है, जो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है यहाँ से निकलता है, तो हमें पहला मोमेंटम मिलने वाला है 41,700 तक का, इस वाले लेवल तक का। और ये लेवल टूटता है दोस्तों तो उसके बाद में 41,900 डेफिनेटली हमें अचीवेबल मोमेंट बन जाएगा, और वहाँ हमें डेफिनेटली ये मान लेना है कि बैंक निफ्टी भी अपने अपर मोमेंटम में आ चुका है। दोस्तों ये हो गया एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। एसजीएक्स निफ्टी हम आपको दिखाई चुके हैं कि एसजीएक्स निफ्टी कैसे काम करवा रही है मार्केट के अंदर। और उसके अलावा जो चीज़ देखनी होती है डॉलर इंडेक्स, जिसकी हम हमेशा बात करते आए हैं। दोस्तों डॉलर इंडेक्स भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर ही काम करवा रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग आई है कल की फ्राइडे की। दैट मीन्स अगर इसने ऊपर स्पाइक मारी तो हमें पेन मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक ये यहाँ खड़ा हुआ है या इसके नीचे काम करवाता है तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और मार्केट में आपको अच्छे मोमेंटम, अच्छे स्टॉक्स मिलते रहेंगे। और उसके अलावा एक चीज़ और हम देखते हैं वो है इंडिया विक्स, यानी कि इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये भी देखिए दोस्तों नीचे आया है। फ्राइडे के दिन कल ये 6% टूटा था। दैट मीन्स व्हाट, लेकिन ये साथ में एक डिमांड जोन भी हो जाता है साथ में। यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर ये ऊपर निकलता है तो हमें मार्केट से एक बार के लिए दूर हो जाना है, लेकिन वो लेवल्स टूटने के बाद हम मार्केट के अंदर री एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद हम अच्छी पोजीशंस में अपने स्टॉक्स को और इंडेक्स को भी मैनेज करके मार्केट में काम कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको आज की लर्निंग वाला वीडियो ये समझ में आया हो, पसंद आया हो। आगे हम आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्स लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, जहां आपको सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक एक चीज़ आपको बारीकी से सिखाने वाले हैं। तो लर्निंग के लिए दोस्तों अपने इस चैनल से जुड़े रहिएगा हमेशा के लिए, और आपको ऐसे ही लर्निंग वाले वीडियोस आगे भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे, बिकॉज एज वी ऑलवेज से लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।